Nugalaka Tereyama Sabes ke Karawa Janat Bani Savivu Vice to Das Ninna Kariyamo E Dada Tumi ki jano E Tami jano cho E Niv Gota ओए तनु पता है तुला माहित आहे का अरे भाई डू यू नो हर भाषा में एक ही सवाल है क्या आप जानते हैं दुनिया के अनजाने तथ्य अद्भुत कहानियां और चौंका देने वाले रहस्य स्वागत है आपका DY के बॉक्स यानी कि डू यू नो बॉक्स में कमाल की बातें सिनेमा और साइंस की हिस्ट्री और पॉलिटिक्स की जंग की जंगल की देश की प्रदेश की दुनिया की और दुनिया के बाहर की हर विषय में खोज लाएंगे हम कोई ना कोई अनोखा किस्सा जो जगाएगा आपकी जिज्ञासा और बढ़ाएगा आपका ज्ञान। तो चलिए खोलते हैं DY के बॉक्स बाय टोयोडो इंडिया न्यूज नेटवर्क आनंद ज्ञान का। प्यासा इतनी इंटेंस फिल्म है, इसकी थीम इतनी डार्क है, इसमें भला जॉनी वॉकर को कैसे एडजस्ट किया जाएगा? लेखक अबरार अलवी ने गुरदत साहब से कहा, क्योंकि गुरदत उनसे जिद कर रहे थे कि प्यासा में किसी भी तरह जॉनी वॉकर की शख्सियत पर आधारित कोई किरदार लिखो ताकि जॉनी को भी प्यासा में फिट किया जा सके। लेकिन अबरार अलवी इसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तो कैसे प्यासा जैसी डार्क फिल्म में जॉनी वॉकर साहब को ये मस्ती भरा गीत मिला? आइए जानते हैं इस दिलचस्प कहानी को, और ये कहानी आपको पसंद जरूर आएगी, इसकी गारंटी है। कहानी की शुरुआत होती है इस बात से कि ना तो इस गाने की कोई प्लानिंग थी और ना ही ये तय था कि जॉनी वॉकर प्यासा फिल्म में होंगे। वैसे गुरदत चाहते थे कि श्याम वाला कैरेक्टर जॉनी वॉकर से कराया जाए, लेकिन बाद में वो समझ गए कि वो किरदार जॉनी वॉकर की शख्सियत से मेल नहीं खाएगा। वो आखिर में जाकर नेगेटिव हो जाएगा और लोग उसमें जॉनी वॉकर को पसंद नहीं करेंगे। एक दिन गुरदत ने लेखक अबरार अलवी से कहा कि तुम इस फिल्म में जॉनी वॉकर के लिए कोई कैरेक्टर डेवलप करो। अबरार अलवी ने साफ इनकार कर दिया। वो बोले, प्यासा इतनी इंटेंस फिल्म है, इसकी थीम इतनी डार्क है, इसमें भला जॉनी वॉकर को कैसे एडजस्ट किया जाए? मगर गुरदत नहीं माने। वो कई दिनों तक अबरार अलवी से इसी बारे में चर्चा करते रहे कि जॉनी को कैसे इस फिल्म में जोड़ा जाए। वो जब भी अबरार अलवी से जॉनी वॉकर के बारे में बात करते, अबरार अलवी उन्हें यही जवाब देते कि प्यासा एक सीरियस फिल्म है, इसमें मस्ती मजाक का कोई स्कोप है ही नहीं। और गुरदत हर दफा उनसे यही कहते कि कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। एक दफा तो गुरदत और अबरार अलवी के बीच जॉनी वॉकर को लेकर बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गुरदत जी ने साफ साफ कह दिया कि मैं बिना जॉनी वॉकर के ये फिल्म नहीं बनाऊंगा। वहीं अबरार अलवी ने भी ये कह दिया कि जॉनी वॉकर के लिए मैं ये कहानी खराब नहीं कर रहा। यानी मामला एकदम टेंस हो गया था। एक दिन प्यासा के ही एक सीन की शूटिंग के लिए गुरदत, अबरार अलवी व जॉनी वॉकर तथा अन्य कलाकार कलकत्ता गए थे। कलकत्ता में भी फ्री टाइम में इसी बात पर जिक्र चलता रहा कि जॉनी वॉकर को प्यासा में लिया जा सकता है कि नहीं। एक दिन गुरदत ने अबरार अलवी और जॉनी वॉकर को साथ लिया और होटल के सामने मौजूद विक्टोरिया गार्डन में जाकर आराम से बैठने का फैसला किया। उस दिन यह तय किया गया था कि आज काम के बारे में कोई बात नहीं की जाएगी। आज सिर्फ आराम किया जाएगा, चाय वगैरह पी जाएगी और पुचके खाए जाएंगे। विक्टोरिया गार्डन की एक दुकान पर ये तीनों पुचके खा ही रहे थे, तभी गुरदत साहब को पीछे से एक आवाज आती सुनाई दी, मालिश, तेल मालिश। गुरदत ने उस आवाज की तरफ देखा, उन्हें एक मालिश वाला ये आवाज लगाते दिखा। फिर उन्होंने अबरार अलवी से कहा, अबरार तुम कहते हो ना कि ये फिल्म बहुत हैवी है, ये इतनी इंटेंस है कि इसमें कॉमेडी डाली ही नहीं जा सकती, तो कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को ये फिल्म कतई बोझिल लगने लगे। इसलिए तुम फिल्म में एक चंपी वाले का रोल डालो और ये रोल जॉनी करेगा और ये बीच बीच में लोगों की टेंशन दूर करता रहेगा। यहाँ ये बात भी आपको बता दूं कि अभिनेता बनने से पहले जॉनी वॉकर बस कंडक्टर थे, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन उससे पहले भी जॉनी वॉकर मुंबई के माहिम इलाके में रात में लगने वाले मेले में साइकिल पर विभिन्न प्रकार का सामान बेचा करते थे और उस वक्त वो तरह तरह की आवाजें निकाला करते थे। गुरदत इस बात से वाकिफ थे, तो उन्होंने उस दिन कलकत्ता में जॉनी वॉकर से कहा कि तुम ऐसे ही आवाज बदलकर इस मालिश वाले की नकल करने की कोशिश करो। फाइनली अबरार अलवी को भी गुरदत जी के इस आइडिया से कन्विंस होना पड़ा और आखिरकार उन्होंने प्यासा के लिए अब्दुल सत्तार का किरदार लिखा और उस किरदार के लिए एक पूरा गाना भी साहिर लुधियानवी जी से लिखवाया गया। गाने को रफी साहब ने अपनी आवाज दी और एक कालजयी गाना बना, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। और ये गीत
जॉनी वॉकर साहब की पहचान बन गया। एक लास्ट बात और, इस गीत का वीडियो देखने पर हमें लगता है कि मानो ये कलकत्ता के विक्टोरिया गार्डन में ही फिल्माया गया है, लेकिन वास्तव में ये गीत बॉम्बे में ही कलकत्ता के विक्टोरिया गार्डन जैसे दिखने वाला सेट बनवाकर फिल्माया गया था। एक स्ट्रीट लाइट, बेंच और फेंसिंग का ध्यान बड़ी बारीकी से रखा गया था इस सेट का निर्माण करते वक्त, ताकि कोई ये अंदाजा लगा ही ना सके कि ये लोकेशन कलकत्ता नहीं है। तो साथियों, ये थी जॉनी वॉकर जैसे हंसोड़ इंसान की प्यासा जैसी सीरियस फिल्म का हिस्सा बनने की कहानी। ये कहानी मुझे जॉनी वॉकर जी के बेटे और अभिनेता नासिर खान के यूट्यूब चैनल के माध्यम से पता चली। कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी। अगली बार एक और ऐसी कहानी को लेके आएंगे जिसके बारे में आप जरूर नहीं जानते होंगे, और फिर आके आपसे यही पूछेंगे, डू यू नो।